सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर गाइज वेल। सो चलिए इस वीडियो में एनालिसिस करते हैं यूपीएसआई के मैथ का एनालिसिस करेंगे, मॉक टेस्ट का जो ऑली बोर्ड पर लाइव चल रहा है। इससे पहले हम रीजनिंग एंड जीके इंग्लिश का हिंदी का कर चुके थे। तो चलिए मैथ का भी देख लेते हैं अच्छे से। तो अगर आपने टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया हो तो आप जाकर कर सकते हैं, ऑली बोर्ड फ्री है एकदम। एंड अभी कुछ 2 दिन के लिए लाइव है, बाकी उसके बाद ही बंद हो जाएगा। तो देख सकते हैं, और मैंने फुल अटेम्प्ट करके भी दिखाया है, तो उसकी वीडियो पड़ी है चैनल पर, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जब आप ये खोल लोगे यहाँ पर तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये हो गया मैथ्स। ठीक है। एंड पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो 90, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है ना। तो इसको एक बार मैं करके दिखाता हूँ उसका। चलिए। तो यदि ए बी बी सी सी डी का रेशियो दे रखा है तो क्या करेंगे? ए बी सी डी ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। तो ए बी का कितना है? 7 9। एक मिनट में पेन पेन लेके आता हूँ अभी, ठीक है। पेन कहाँ गया? ठीक है। तो यहाँ पे थे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, पूरा रेशियो जो दे रखा है। अब इसको हमने देखो बी में 9 है, 5 4 है, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ भी 9 लिख लेंगे बची हुई खाली जगह पर, यहाँ 7 लिख लेंगे, यहाँ 4 लिख लेंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 5 लिख लेंगे। जब हम अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी देन जो रेशियो आएगा किसका, ये रेशियो डी पूछा गया ना। तो आप बी और सी के तो करो ही मत, ए और डी के देख लो। 7 चौके 28, 28 × 5, ठीक है। ये का हो गया, इसका कितना हो गया? इसका हो गया 9:763 × 6। सो अब 7 9 63, 7 चौके 28, 4 5 2 3, तो 5 2 10 ठीक है। तो 10:27 ऑप्शन बी में है ओनली। सो अपना ये आंसर हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे से चलते हैं। देखो जो क्वेश्चन 90% जनता ने लगभग कर रखा है वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, तो उसको हम एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि वो तो सभी ने किया है, उसमें बस टाइम ही वेस्ट होगा। बट अगर आप चाहते हो कि मैं वो भी कराऊँ तो आप मुझे कमेंट बता देना, मैं कराया करूँगा वो भी। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप बस इसका फॉर्मूला लगाओगे ना, उसी से हो जाएगा आराम से। इसमें हो जाए नंबर ऑफ एब्सेंट एम्प्लॉइज इन मई एंड अगस्त टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ एब्सेंट एम्प्लॉइज अप्रैल जून एंड जुलाई टुगेदर। देखो कुछ नहीं करना है इसमें, एब्सेंट एम्प्लॉइज देखो मई और अगस्त में कितने हैं। तो ये 44 और 30 है मई और अगस्त में, ठीक है। एब्सेंट एम्प्लॉइज ये ब्लू वाले हैं एब्सेंट। और कितने परसेंट ज़्यादा है ये हो गया 74। और कितने परसेंट ज़्यादा है? अप्रैल मई और जून, अप्रैल जून और जुलाई से, अप्रैल 24 18 और 36, इन तीनों को जोड़कर आपको वैसे सॉल्व करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी डिग्री डज द मिनट हैंड मूव बिटवीन 117 एंड 4:05? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको एक बार देख लेते हैं। देखो तो 1:17 से लेकर 4:05 तक कितनी डिग्री मिनट की सुई जो है घूमी, तो उसको देखते हैं। 1:17 से 4 मिनट तक कितने मिनट हो गए? तो 60 में से 10 के 50, 50 में से 3, 43, 43 मिनट ये, 5 मिनट ये वो, और फिर ये तो 2 बजे, 2 घंटे वो, यानी 120 मिनट वो, ठीक है। तो 48 और टोटल 168 मिनट हुए, ठीक है। जब आप इस दोनों के बीच के मिनट की काउंट करोगे तो 168 मिनट हुए। अब हमें मिनट की सुई का बताया कि मिनट की सुई जब एक पूरा चक्कर लगाती है ना, ऐसे पूरा चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। और एक पूरा चक्कर लगाने पर 1 मिनट काउंट होता है, तो 1 मिनट में 300, यानी कि जो है पूरा 1 मिनट में 60 सेकंड का, ऐसे बोल सकते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में 360 डिग्री का चक्कर लगाती है। तो 1 सेकंड में क्या है, ये सेकंड नहीं घंटा ही बोल सकते हैं कि हम 1 मिनट में 60 घंटे होते हैं। तो जब एक पूरा चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री का चक्कर लगाती है, तब अगर 1 घंटा होता है ना। तो 60 मिनट में बराबर, ये मिनट है, 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का चक्कर लगाया मिनट वाली सुई ने। तो 168 मिनट में कितना डिग्री का चक्कर लगाया, तो हमें कितनी करना है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 8 6 48, लास्ट में 8 आएगा इमीडिएटली। लास्ट में 8 किस में है? ऑप्शन डी में है, 1008, ठीक है। तो यही आएगा इसका आंसर, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है भाई। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो आप एक बार इसको क्वेश्चन को 10 सेकंड पीछे करके देखिए, दोबारा से अच्छे से सुनिए, आपको आ जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द कॉस्ट प्राइस 36 इक्वल टू, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हटाओ से, क्योंकि यार देखो 90% जनता ने किया है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ उनको, स्किप कर रहा हूँ। ये भी ईजी है, इसको एक बार देख लेते हैं चलो। तो फॉर सॉल्व द क्वेश्चन, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 9 को 8 से काट गया, पॉइंट के बाद में 3 है, पॉइंट से पॉइंट के बाद नहीं 3 है, तो यहाँ तो 8 ही बचेगा, आराम से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है।
अब 45 पॉइंट के बाद इसके भी 2 हैं, पॉइंट के बाद भी 2 हैं, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 9 17 माइनस का यहाँ पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 है, तो ये भी कट जाएगा। तो 8 में से 8 गया और ये पूरा 9 बचा आंसर। ठीक है, देखो ऊपर जितने पॉइंट के बाद डिजिट उतने ही नीचे हैं, डिनोमिनेटर में सेम है, इसीलिए हमने इन दोनों को आराम से पूरा पूरा काट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा। इन 3 ऑप्शंस द नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द 2 नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर्स, आइडेंटिफाई द एक्सेप्शन। तो देखो 2 परफेक्ट स्क्वायर के नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर के सम मिलके आ रहे हैं ये नंबर, तो ऐसा कौन सा एक्सेप्शन है? तो ये देखो बहुत ही आसान है, इसको आप पहले कैसे करो, 1 से लेके इतने इतने बड़े नंबर मात्र 5, 1 से लेके 5 तक स्क्वायर में ही आने चाहिए, उन्हीं का सम इतना ही हो पाएगा, वरना तो 5 से बड़े के तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर पहुँच जाएगा ना, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 में अगर आप कुछ और जोड़ोगे तो 45 से तो ऊपर ही पहुँच जाएगा आंसर। इसलिए हम 1 से 5 तक का ही देखते हैं स्क्वायर। पहले 1 का स्क्वायर देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इतने में ही मेरे हिसाब से हमारा काम हो जाएगा। इस बात को बात करता हूँ, 1 4 9 16 25। अब ठीक है, सो देखो 13 को लाने के लिए हम ऑप्शन वाइज देखते हैं। 13 को लाने के लिए हम किसी को जोड़ सकते हैं, 9 और 4 को जोड़ें तो क्या आएगा 13, ये ऑप्शन बी तो हो गया। ठीक है, 29 को लाने के लिए क्या जोड़ सकते हैं, 16 में अगर हम 9 जोड़ें, 25 में अगर हम 4 जोड़ें तो 29 आ जाएगा, तो ये वाला भी हो गया। ठीक है, 45 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 25 में अगर हम 16 जोड़ें तो नहीं हो पाएगा। अगर हम 36 भी लेने मान लो 6, तो 4 5 36, और 36 में अगर हम 9 जोड़ें ना तो क्या आएगा 45 आ जाएगा। हाँ, तो हम 6 तक कर, ये भी आ गया। बट 21 लाने के लिए हम कोई 2 नंबर को नहीं जोड़ सकते। 21 लाने के लिए अगर आप जो मिनिमम नंबर भी जोड़ के देखोगे तो कोई पेयर में नहीं रहा है भाई किसी नंबर का। 16 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 21 नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये वाला जो है क्वेश्चन ना 21 आंसर हो जाएगा, यही एक्सेप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ बाइज 8 टॉयज एट 90 एंड 4 टॉयज फॉर 120, ही सेल्स ऑल 120 टॉय एट द सेम प्राइस पर टॉय एंड मेक्स एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 25%। इजी क्वेश्चन है भाई, 82% इतना गया, फिर भी मैं आपको बता दूँगा, या बताओ या चलो बता देते हैं। एक शॉपकीपर ने कस्सी भी देख लो भाई, उसका कितना है। 8 टॉयज लाया 90 रुपये के, यानी कि 720 रुपये ये हो गए, और एंड 4 टॉयज और 120, 480 रुपये उसकी ये हो गए। तो जोड़ोगे इसके कितने हो गए, 7 5 12, 1200 रुपये है उसके सीपी। एंड सेल्स और 12 टॉयज एट द सेम पर प्राइस पर टॉय एंड मेक्स एन ओवरऑल प्रॉफिट 25% प्रॉफिट हुआ, यानी 5 की चीज़ को उसने 6 में बेच दिया। ठीक है, बट उसने बेचा कितना, 12 टॉयज को सेम प्राइस में बेचा, तो 5 की कितनी 1200 गुना 240 गुना, तो ये इसी कितनी जाएगी 6 चौक 24, 4 2 कैरी 12 44 144 00। ठीक है, इतने में बेच दिया उसने। कितने टॉयज को, 12 टॉयज को। तो एक टॉयज को कितने बेचा उसने, 120 रुपये बेचा ना, 120 में बेचा। अब कह रहे व्हाट इज सेलिंग प्राइस पर टॉय, सेलिंग प्राइस पर टॉय तो कितना हुआ, 125 जैसे आ रहा है भाई, कुछ गड़बड़ हो रही है आई थिंक। सी बी सौ कितना में 90 720 और 5 को 480 1200 हो गया। ठीक है, ही सेल्स और 12 टॉयज एट द सेम प्राइस, 25% का 4 से 5, ओ सॉरी गलती हुई यार, 25% का मतलब होता है 1/4, तो 4 से 5 प्रॉफिट हुआ इसको। सॉरी बताता हूँ उसको थोड़ा मैं। ठीक है, इसको बता दिया 4 से 5, तो 4 की वैल्यू है 300 गुना, तो किसकी होगी 1500, ये 1500 आएगा। तो जो है 1500 में से 12 बेचे, तो एक आइटम कितने का बेचा, 12 कम 12 3 12 दूनी 24 6 12 पंजे 60, तो एक आइटम उसने 125 रुपये का भेजा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ जीबी विद कॉमन टर्म्स 256 एंड कॉमन रेशियो 1/2। तो देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ 10% जितना कर पाइए इसको, हम इसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं। चलो अभी हम कौन सा क्वेश्चन 90 वाला है ना, ठीक है, तो इसको देखो पहली टर्म 256 है। ठीक है, कॉमन रेशियो यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली टर्म कौन सी होगी 128, उसकी अगली बार टर्म कौन सी होगी इसका आधा 64, फिर कौन सी होगी, एक तो ये बेसिक तरीका कि आप ऐसे 9 बार मल्टीप्लाई कर लो और सबको जोड़ लो। ठीक है, और दूसरी तरीका है फॉर्मूला वाला, इसमें आप लगाओगे एस एन बराबर ए, कॉमन रेशियो हमारा 1 से छोटा है तो हम फॉर्मूला लाएंगे ए 1 - r पावर n, यानी कि 256 यहाँ पे लाएंगे 1 माइनस ये 1 है। ठीक है, ये 1 माइनस
आर आर कितना 1.2 की पावर एन, एन कितना है आपका 9, ठीक है, यहाँ पे 9 है ये, अपॉन 1 माइनस 1/2 फिर से। तो जब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे तब भी आपकी आंसर आ जाएगा। ऐसे ही पेन चल नहीं रहा है तो उसमें करके दिखाऊंगा। 2 की पावर 9 कितनी होती है? 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, ठीक है, 512 होती है। तो ये होगा 1 माइनस 256 इंटू 512 माइनस 511 बटा 512, और ये 2 वाला है, ये उधर होकर इधर इधर पहुँच जाएगा, यहाँ होगा 512, तो ये 512 से ये 512 कट जाएगा और ये आंसर आएगा 511 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये फॉर्मूले से कर सकते थे, वरना बेसिक तरीका है कि आप 9 बार इसको मल्टीप्लाई कराओ 1/2 से और फिर उसको जोड़ लो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे हटाओ। 86% जनता ने कर रखा, एलिगेशन से हो जाएगा आराम से, ठीक है, इससे भी हटाओ। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको भी एटी हटाना चाहिए। ये देखते हैं एक बार। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। तो ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर है? देखो इसको मैं ऐसे लिखेंगे, n बराबर रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, तो 5x प्लस का 1, ठीक है। जब इनको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो यानी कि 5 से मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा नंबर। ऐसे कितने नंबर होंगे? तो देखो अब हम वैल्यू लगा के देखते हैं। यदि हम एक्स की वैल्यू 1 लगाएं तो क्या आएगा? ये 5 और 1 6 आएगा, बट 6 एक 2 डिजिट का नंबर नहीं है, हमें 2 डिजिट का नंबर चाहिए, तो हम 1 को तो ले नहीं सकते हैं, इसको हटा दो, ठीक है। तो क्या लेंगे हम? 2 लगा के देखें तो 5 दूनी 10 प्लस 11, 11 एक 2 डिजिट का नंबर है, इसलिए इसे ले सकते हैं। ऐसे ही 3 लगा के देखें, 3 भी ले सकते हैं, 16 आ जाएगा। 4 लगा के देखें 21 आ जाएगा, ये भी ले सकते हैं। तो ऐसे ही हम ले सकते हैं। और मैक्सिमम कितना नंबर ले सकते हैं? अगर हम 10 लगा के देखें 5 50 51 91 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 19 लगा के देखें 19 5 95 96 आ जाएगा 19 लगाने पे, ठीक है। अगर 20 लगा के देखें तो 20 5 100 प्लस का 101 हो जाएगा, तभी 3 डिजिट का हो जाएगा, इसलिए हम 19 तक ही लेंगे मैक्सिमम नंबर, ठीक है। तो ये जो है वो नंबर आ गए जो हम ले सकते हैं वैल्यूज़। इन सबका सम बताना है, सारे 2 डिजिट नंबर का। तो अब हम नंबर लिख लेते हैं कौन कौन से हुए। तो 2 लगाने से क्या हुआ? 5 10 11 हुआ, सही है। फिर 16 हुआ, फिर 21 हुआ, और ये लाइन में क्या हुआ? 96। अब इनका सम निकालने के लिए हम एक हिसाब से ए पी वाला फॉर्म लगाएंगे। एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, ये वाला लगा सकते हैं आराम से, n/2 a प्लस एल, ठीक है। तो एन कितनी है अपनी? ये वो भी नहीं लगा सकते हम, अगर पहली और लास्ट टर्म को जोड़ें तो 6 और 1 7, 9 और 1 10, 107, ठीक है। नहीं इस पर देखो, आप इनके बीच का कॉमन डिफरेंस भी 5 है। एपी वाले फॉर्मूला से हो जाएगा, वही लगा देते हैं, चलो, वरना वही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा। तो मैं एपी वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, वो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, वो लगाएंगे, ठीक है। तो कितनी टर्म है ये? है कितनी बड़ी टर्म? 96, इसमें से क्या 5 और हमें से क्या 8, 50 में 84 टर्म टोटल, ठीक है। तो 84 बटा 2 42 टर्म में। तो लगाते हैं क्या होगा? ऐसे n/2 42/2 2a 22 प्लस n-1 41 गुणे डी, डी कितना हो गया? 5, तो ये होगा 21। ये पेन चल नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको कुछ शुरू से बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। देखो हमने निकाली टर्म x लेके 19 तक की, ठीक है। x ने 19 तक की कौन कौन से नंबर बने थे? 1 11 बना था, फिर बना था 16, फिर बना था 21, और एंड में बना था अपना 96। अब हमें टर्म्स निकालनी है इतनी, तो टर्म्स निकालेंगे ए एन ई पी वाले फॉर्मूले से। ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी, ए एन बराबर होती लास्ट टर्म, तो 96 बराबर ए यानी पहली टर्म प्लस n-1 एन हमें पता नहीं कितनी है, इंटू डी, डी कितना है भाई? तो डी जो इनका डिफरेंस है, डिफरेंस हमें सेम ही है, 5 है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18 आ जाएगी, ठीक है। अभी एन पता लगी, अब हम इसका सम निकालेंगे। तो सम का फॉर्मूला क्या था? n/2 a प्लस एल, यानी 18 बटा 2 9 a प्लस एल। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ो, 7 और 9 और 1 10, 107 की जब हम 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 9 7 63 और 9 बन जाए 9, तो 963 आएगा इनका सम। 963 कौन सी में है? ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। समझ में आ गया? ए बी वाला फॉर्म लगना था भाई इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बताइए कि कुछ और नए तरीके से समझाना है, या फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप 10 सेकंड बैक करके वीडियो को देखिए एंड थोड़ा ध्यान से सुनिए बातों को। देखो ये 92% जनता ने भी किया है, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे।
अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई करा के देख लो, इधर से देखो। तो 2 की 9 में कराओगे तो क्या है 8, 8 की 3 में कराओगे 24 यानी 4, 4 की 7 में कराओगे 8 आएगा, और 8 की 4 में कराओगे 32, 2 यूनिट डिजिट आएगी 2, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है भाई, 89/10 ने किया है, इसको हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी ए पी वाला फॉर्मूला लगाने लगेगा इसमें। कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, तो ए पी का फॉर्मूला है इसमें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, वो वाला लगाओगे, इससे हो जाएगा। ये भी ईजी है भाई, ये भी ईजी है। ₹37 एक्सेस सी आई और एस आई 2 फाइनल। तो देखो सी आई और एस आई के 2 साल का डिफरेंस दे रखा है, 2 साल का। तो अगर मैं आपको फिर बताऊँ 2 साल का डिफरेंस है ये, तो 1215 है ये। ठीक है, 1215, 1 मिनट इसको थोड़ा, 1215 पौन 37,500। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पर आपका 18% आ जाएगा। यहाँ पे 100 कर लो इसको। इसमें देखो ये बहुत ईजी, ये क्यों नहीं कर पाए बच्चे, 73% जनता कर पाए, इसको समझ नहीं आ रहा है क्यों। देखो इसमें क्या है, फॉर्मूला लगाओगे ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला करोगे ऊपर, तो क्या आएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी तो कट गया, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा इस हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बचेगा ऊपर। नीचे ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा। अब ए स्क्वायर यानी कि 49 प्लस का 25 और प्लस का 35, 7 में 35। अब इसको जोड़ लोगे आप तो क्या आएगा, 109 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैल्यू ऑफ इसकी बतानी है, इजी क्वेश्चन है भाई, हटाओ तो। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट नया टाइप का है, इसको देख लेते हैं एक बार अच्छे से, है ना। तो इसमें बोली गई कि देयर आर सेवरल चिकन्स एंड रैबिट्स इन अ केज, 72 सिर हैं और 200 पैर हैं। तो देखो इसको इक्वेशन से कर सकते हो आप, या फिर ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हो। अगर हम ऑप्शन से मैं बताऊँ, ऑप्शन से आपको जो है जल्दी हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं। तो अगर 44 चिकन है, 44 चिकन के कितने पैर होंगे, एक चिकन के 2 पैर होते हैं, तो 2 पैर होंगे। ठीक है, 44। और रैबिट के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो 28 गुणे 4 पैर। तो क्या हमारे टोटल कितने पैर आने चाहिए, 200 पैर आने चाहिए। ठीक है, बट अगर ये 200 आता है आंसर तो हम इसको मान लेंगे। ठीक है, अगर नहीं आता है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। 44 दूनी 88 प्लस 28 चौके 8 32 2 3 कैरी 3 11 112। तो 112 में जब 18 जोड़ोगे 12 10 0 1 कैरी 9 और 11 9 20 200। ठीक है, 200 आ गया, सेटिस्फाई करके पहली ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, तो हम इस चीज़ से कर देंगे। वरना इसका एक दूसरा मेथड भी है इक्वेशन वाला, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है, ऐसा है, मान लो आप चिकन एक्स है, ठीक है, रैबिट वाई मान लो, तो 72। तो पहले दोनों के सिर देखो, तो एक चिकन दोनों के सिर तो दोनों का एक ही होगा, तो टोटल कितने सिर होंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 72 सिर होंगे। ठीक है, अब पैरों की बात करें तो चिकन के कितने पैर होंगे, 2 पैर, तो 2x प्लस का रैबिट के पैर कितने होंगे, 4 पैर, तो इसका होगा 4y बराबर टोटल के पैर कितने होंगे 200। ये 2 इक्वेशन होंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आप इन दोनों इक्वेशन को जो है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, ऊपर ऊपर वाली में 2 की से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाएगी, उससे भी आप आराम से कर लोगे। दोनों ही मेथड बढ़िया है, जो आपको अच्छा लगे वो उससे कर सकते हो। इसमें देखो क्या बोल रहा है, टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन पपाया एंड गोवा टुगेदर इज ₹125। फाइंड आउट द पर्सन बाइज हु हाउ मच किलोग्राम ऑरेंजेस इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑरेंजेस इज ₹25 पर kg। तो पपाया और गुआवा में 20 इतना ₹125 खर्च करेगा, तो मैंने पूछा हाउ मच ऑरेंजेस इफ कॉस्ट ऑरेंजेस ₹125। देखो पपाया और गुआवा का है कितना परसेंटेज, तो गुआवा का 10% और उसका 20/3%। तो इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं एक बार। 10% का होगा 1/10 और 20 में से 3% का कितना होगा 1/15। 1/15 और इसका एल्सियम करोगे तो कितना आएगा 30, नीचे आ जाएगा और ऊपर आएगा 3 और 2 5 5 का 30, 1/6 आएगा। 1/6 की वैल्यू ने कितनी बनाई ₹125। तो हमने कितने में बेचा इनका 125 गुणे 6 में बेचे हमने पपाया और ऑरेंजेस 125 गुणे 6 में। ठीक है, तो फाइंड आउट द पर्सन बाय हाउ मच किलो ऑफ ऑरेंजेस जिसको कॉस्ट प्राइस अगर एक ऑरेंज का ₹25 किलो है तो उसने कितने ऑरेंजेस खरीदे, तो अगर हम इसको 25 से डिवाइड कर लेना, 25 से डिवाइड कर ले तो अभी ऑरेंजेस का रुपये पता चल जाएगा हमें। तो ये 25 पंजे है हो जाएगा ये, और 5 छके 30 हो जाएगा। ठीक है, अब एक ऑरेंज है कितना 10% है,
तो 10% की वैल्यू 30 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 3, तो यानी एक ऑरेंज कितने रुपये का हुआ 3, मतलब 3 किलो का हुआ, एक 30 से 3 आ गया। ठीक है, आप करके देखोगे तो अब तो ये हो जाएगा आराम से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 84% पहले से ही है। अगर आप चाहते हो कि मैं सारे क्वेश्चन ठीक कराया करूँ जितने भी हैं, तो आप मुझे बता देना, तो आपसे मैं अगली बार से सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो मैं उन क्वेश्चन को करा रहा हूँ जो बच्चों ने छोड़े हैं या कम अटैम्प्ट हुए हैं। ये वाला देखते हैं, इसमें 54% जनता ने इसे किया है। फाइंड वाई माइनस जेड इन एज ए फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स। तो पहले वाई की वैल्यू देखते हैं। देखो वाई में क्या है, 4 8 1 8 1 8 1 8 8 1 8 1 8 1 रिपीट हो रहा है, तो वाई बराबर क्या ले सकते हैं 2.481 81 भी बाहर लगा देंगे, 81 रिपीट हो गया। ठीक है, ऐसे ही जेड में क्या करेंगे 1.333, तो 1.33 के ऊपर बाहर लगा देंगे। अब इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका क्या होगा, 2 को तो हम बाई ले लेते हैं, 48 1 को भी लेंगे 481 माइनस का 4/990, ये तो हो गया वाई का। जेड का निकालेंगे तो वो लिखेंगे 1 को बाहर लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे 3/9, 1/3/9। ठीक है, ये हो गया जेड का। अब हमें वाई में से जेड माइनस करना है, तो 2 में से 1 माइनस क्या, तो 1 तो आएगा ही आएगा, प्लस का ये 3/9 को हम 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने 1/3 लिख दिया। अब 400 क्या से 4 गया तो कितना बचा 473, 473/990, मैं ऐसा लिख लेता हूँ 473/900। यहाँ इस एरिया में पेन नहीं चलता यार, नीचे वाले एरिया में, तो वहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ 1/3, तो 1/3। अब इसका इन तीनों का एलसीएम लोगे, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ ऊपर ऊपर का। ठीक है, चलो तो फिर से लिखते हैं 1 + 473 क्या है बटा 990 प्लस 1/3। जब अब इन तीनों का एलसीएम लोगे ना, तो एंड में देखो 990 है, आ जाएगा एलसीएम तीनों का। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर तो 990 आ गया, इधर इधर 473 आ गया और इधर 330 आ गया। जब अब इन तीनों को जोड़ लो और जब आप नीचे सॉल्व करोगे तो ये ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। अब मैं सॉल्व करने में इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप करके देख लेना, ऐसे इसी से आ जाएगा आंसर। और आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे देख सकते हो नीचे 330 आ रहा है। चलो ऑप्शन ए क्वेश्चन देखते हैं भाई। 2 रेस्क्यू फ्लेयर्स फायर एट इंटरवल 180 एंड 230 सेकंड, दे आर फायर्ड टुगेदर 23 55 20 40 द फर्स्ट टाइम ऑन द नेक्स्ट डे, देन व्हेन दे विल बी फायर्ड टुगेदर एट ए मिनट वैल्यू डिविजिबल बाई 5। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इन दोनों का पहले तो एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। तो 180 और 210 का एलसीएम कैसे निकालोगे, 210 को लिख सकते हैं 70/3, 70/3 लिख सकते हैं। 180 को क्या लिखेंगे फिर 60, 60×3 180, 6 के लिए। ठीक है, तो ये आ गया एलसीएम कितना आ गया 6 यहाँ 21 1260 आ गया एलसीएम, ये दिन का एलसीएम आ गया 1260, यानी हर 1260 सेकंड बाद ये दोनों अलार्म लाइफ एट। तो क्या करा जाएगा, हमसे पूछा गया कि अगले दिन कितने टाइम पे वो बजेंगे, और वो टाइम जो है कब जो मिनट वाला टाइम है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 से डिविजिबल देखो चारों ही ऑप्शन के मिनट वाला टाइम है, इसमें 40 है, इसमें 35 है, इसमें 20 5 है, इसमें 25 है, ये चारों ही 5 से डिविजिबल है। तो अब क्या करा जाए, तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1260 को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम 60 से जो है डिवाइड कर लेंगे इसमें, तो क्या आएगा 21 मिनट, 21 मिनट आ गया, यानी हर 21 मिनट बाद बजते हैं ये लोग। तो अगर हम बात करें कितने बाद मिनट बाद बजेगा ये, अभी कितने बज रहे हैं 23 55 55 20 बज रहे हैं ना। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, 23 55 20 में ये हम लिख लो और इसमें 21 मिनट जोड़ो, तो क्या होगा 5 और 1 6 और 5 2 7 76, 76 को यानी कि 1:16 यानी 24:06 20 सेकंड। ठीक है, 24:06 20 सेकंड। अब फिर इसमें आप 21 मिनट जोड़ोगे तो क्या आएगा 6 और 1 7 और 2 और 1 3 37 आ जाएगा, यानी 24:37। ठीक है, फिर आप 21 जोड़ोगे अगली बार तो क्या आएगा 7 और 1 8 और 3 और 2 5 58 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24:58। 24:58। ठीक है,
अब फिर इसमें अगली बार की जोड़ोगे, ये अपने तीसरी बार जोड़ लिया, अब चौथी बार जोड़ रहे हैं। 8 एक 9 और 5 जोड़ दो 7, 9 60 19 मिनट, यानी यहाँ की 12 बज के 9 मिनट आ गया। ठीक है, ये हो गया 00 बज के 9 मिनट 20 सेकेंड, 9 मिनट 20 सेकेंड। जब आप खुद को कॉपी भी करके देखोगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आएगी। क्योंकि तो मैं करके देख रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, और मेरे पास उतना हाई क्वालिटी वाला पेन नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा उतना अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलिए भाई। सो अगर हम अब फिर से आखिरी बार 21 मिनट और जोड़ें इसमें, तो क्या आएगा? 21 में 9 जोड़ो 30, 30 बज के 20 मिनट और ये 12 बज गए। तो ये अभी भी कुछ गड़बड़ आ रहा है। क्या कर सकते हैं, हमने शायद जोड़ने में गड़बड़ कर दी है। दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। 55 मिनट में 21 मिनट जोड़ा आपने। ठीक है, 5 और 6 और 5 और 2 7, 76 मिनट आया। ठीक है, यानी कि 16 मिनट बच गए। फिर 21 मिनट जोड़ा, 6 और 7 2 और 3 37, फिर 21 मिनट जोड़ा तो आएगा 7 और 1 8 और 3 तो 5 58, फिर 21 मिनट जोड़ा 8 और 1 9 और 5 और 2 7 79 19 हो गया। 19 में फिर 21 मिनट जोड़ा और 21 में 9 जोड़ा 30 और 40। हाँ अब आया, तो पाँचवीं बार जोड़ने में आ गया ना। 12 बज के 40 मिनट 20 सेकेंड, तो 12 नहीं 1 बज के 40 मिनट, टोटल 5 बार जोड़ोगे आप 21 मिनट, तभी आपका ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तो अपनी वीडियो कितनी लंबी हो गई? 32 मिनट की हो गई है, काफ़ी लंबी हो गई भाई वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स पब्लिश बाई डी एंड ई टुगेदर इज 2295। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इन सारी बुक्स की कीमत 8500 रुपये है। ठीक है, यानी 100% की वैल्यू 8500 है। हमसे किसकी पूछी गई है? बुक डी और ई की, यानी 16 17 27% की पूछी गई है। तो आप इसको सॉल्व करोगे ना, 5 से डिवाइड करो 20, 5 डिवाइड करो 17, अब आप इसको पॉइंट पे 40 डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। करके देख लो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ जो है 73% जनता ने सही किया है, 78% नहीं भी आसान क्वेश्चन है ये। इसको तो ये थोड़ा ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। टू मेंटेनेंस रूट आर दिस चेक मस्ट बी हेड टू डेटा कॉन्स्टेंट इंटरवल सो दैट चेक्स अगर सक्सेसफुली एट द स्टार्ट एंड रोड ऑफ बोथ रोड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटरवल। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटरवल क्या होगा इन दोनों का? एचसीएफ निकालो इन दोनों का भाई। तो 3 घंटा 20 मिनट इन 180 और 200 मिनट इसका हो गया, और ये 2 घंटा 12 मिनट यानी कि 120 और 132 मिनट ये हो गया। इन दोनों का एलसीएम निकालो, वो एचसीएफ तो कितना होगा? 10 में से हो गया 8, 10 में से हो गया 8, 9 में से 3 गया 6, 68 मिनट होगा। 68 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या ले सकते हैं? 4 गुणे 17, तो 17 तो देखो ये ऑप्शन में है नहीं, तो क्या होगा? 4 होगा। 4 मिनट इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या बोला गया इसमें? ए स्टूडेंट्स ओवरऑल एवरेज द वेटेड एवरेज ऑफ द 3 पेपर्स इन द रेशियो। तो ये डेविएशन से हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हटाओ इसे। ये देख रहे 83% जनता ने क्या, ये भी ठीक है, चलो हटाओ इसे। इसको देख लेते हैं 65% जनता ने क्या है। ए प्रेफर मार्केट ए, तो इसको वेन डायग्राम से करोगे तो वेन डायग्राम से आसानी रहेगी। मैंने इसको वेन डायग्राम से किया था, एक बार देखते हैं। देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, 30% प्रेफर बोथ, 30% आ गया बीच में। अब 70% ए वाले थे, 50% बी वाले थे, एंड 150 पीपल प्रेफर एक्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। तो हाउ मेनी पीपल वर सर्वेड? ठीक है, तो टोटल 120 पीपल सर्वे करेगा यहाँ पे। नहीं ऐसे नहीं। तो अब 70 में से 30 गया तो कितना बचा? 40 बचा, और ये 40 वो हैं जो केवल ए को मार्केट में जाते हैं। ऐसे ही 50 में से 3 गए 20, तो 20 ये वो हैं जो केवल बी मार्केट में जाते हैं। तो आपसे पूछा गया जो केवल ए और बी मार्केट में जाने वाले वो ऐसे टोटल 150 लोग हैं, बट इसलिए असलियत में रहते हैं कितने? वन ऑफ ए और बी। तो 40 20 60 के लिए 150 बता रखी है। ठीक है, तो हाउ मेनी पीपल फॉर सर्वेड? टोटल पीपल कितने सर्वे करेंगे? टोटल पीपल 100 सर्वे करेंगे, तो 100 को 5/30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें 5/3 से मल्टीप्लाई कर दी तो 50, और 50 बन जाए 250, तो टोटल 250 लोगों का सर्वे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 90% जनता ने सही किया है, इसको डिस्कस करने में टाइम ही वेस्ट होगा। इसको देखते हैं भाई। 60% 58% जनता ने किया है। देखो क्या है इसमें। इन 2015 इफ फीस ऑफ बी ई इज रिड्यूस बाई 10% एज कम्पेयर टू 2012। हाँ वीडियो चल रही है, ठीक है। एंड फीस ऑफ बी एस सी इज 20% एज कम्पेयर टू 2012। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ बी एस सी इन द टाइम पीरियड 2013 एंड फीस ऑफ बी इन सेम पीरियड टाइम पीरियड? देखो
तो बीई की फ़ीस 2015 में कितनी हो जाएगी, हम नोट करो। बीई की फ़ीस 2015 में 10% कम हो जाएगी 2012 से, तो 2200 है बीई, नहीं बीई की 4500 है, सिर्फ 4500 से कितनी कम हो जाएगी, 10%, यानी 9/10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9×5 = 45, 5 4 क्या 9×36, 40, 40-50 हो जाएगी, ठीक है। 40,050 हो जाएगी इसकी बी की कीमत। एंड फीस ऑफ BSc की 20% एज कम्पेयर टू 2012। BSc की कितनी हो जाएगी 2012 से, BSc की 2200, 20% बढ़ जाएगी, यानी कि 6/5 हो जाएगी। तो 520 44 है ना, तो 6×4 = 24, 4 2 कैरी, 4 2 कैरी, 0 24 तो 2640 हो गई BSc की फ़ीस 2015 में। अब आप एवरेज निकालो BSc की फ़ीस का 2013 से 15, तो BSc की फ़ीस आएगी 2700 प्लस 3500 और प्लस ये जो हमने निकाली 2640, इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों का एवरेज लो, और ऐसे ही BE का एवरेज लो, ठीक है। और इन दोनों का एवरेज का जो डिफरेंस करोगे तो आपका आंसर आएगा लगभग 2456, 2456 2270। चलो एक बार करके देख लेते हैं। तो इनकी वैल्यू को आप याद रखना, BSc की वैल्यू है 2640 एंड उसकी है 4050। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ शॉर्टकट में, क्योंकि लिखने में उसे दिक्कत हो रही है बार बार। तो पहले हम BSc की निकाल लेते हैं। BSc की कितनी हुई 27। सो चलिए, लैपटॉप की रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, बैटरी स्विच ऑफ हो गया था, ये फिर से स्टार्ट करते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व कर दिया था, अब मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको आपको शॉर्टकट में दिखा देता हूँ। ये रहा वो क्वेश्चन। एंड तो देखो, BSc की कीमत आई थी 2940 और उसकी आई थी BE की 4050। ओके, तो अब देखो, तो फिर से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो अब जब आपने BSc की का वो एवरेज लिया तब आया था 5216 BE का, और जब आप BSc का एवरेज लोगे तब आएगा आपको 2200 जो है 2946, और जब आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो ये आएगा आपको 2270, जो है ऑप्शन 1 में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 years, इजी क्वेश्चन हटाओ से, इसको देख लेते हैं एक बार। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 3:7। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ क्लास ए। तो डेविएशन से आराम से हो जाएगा, ये 3:7 है ना, ऐसे लो इनका। एंड एवरेज हाइट ऑफ जो है गर्ल्स की एज का सारा सम यहाँ पे लिख दो, बॉयज़ की एज का सम यहाँ पे लिख दो, और उनका डेविएशन या फिर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट ट्रायंगल साइड्स आर नॉन बना था इंटेडी साथ। तो देखो, इंटेडी का फॉर्मूला अगर आपको नहीं बताओ तभी आप ये नहीं कर सकते। 9/12 ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ट्रिपलेट होती है 9/12 15 की, ठीक है। तो इन ट्रायंगल की इंटेडी का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस का B माइनस का H/2, ठीक है। तो P कितनी होगी इसकी 9, B बेस हो गया 12 और हाइपोटेन्यूज कितनी होगी 15/2, ये होगा। और इंटेडी से निकालो तो माइनस का 3 9 3 के 6, 6/2 3 आएगी इंटेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट सर्कल कौन है बेस डायमीटर 28 एंड स्लाइड हाइट 25 वाइड TSA। तो आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल देखो 13 1 2 सभी 11 के मल्टीपल हैं। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। कौन का फॉर्मूला क्या होता है, TSA का 2πr+l। कौन का फॉर्मूला क्या होता है TSA का, ये होता है 2 × 22/7 गुणे रेडियस कितनी है 14, वही 14 प्लस का स्लैंट हाइट कितनी होगी है ना 14 25। अब उसको स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, 25 दे रखी स्लैंट हाइट, को निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करो, 2 44 दूनी 88, 88 के मल्टीप्लाई करो 5 4 9 और 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 1716 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 1716 शायद कुछ गड़बड़ होगी क्या, वो देखते हैं जरा। TSA कौन क्या होता है πr/l α/l πr/l r+l। हाँ ये नहीं होता फॉर्मूला ये होता है πr/l
8+L भी होता है। ठीक है, तो ये हटा दो यहाँ से। 44 आएगा यहाँ पे, 44 और 9 चौके 36 आएगा, यूनिट 6 ओनली। अब आएगा ऑप्शन डी। तो पहले फॉर्मूला जो है थोड़ा, ठीक है, नेक्स्ट कुछ देखते हैं। तो ये मैथ कंप्लीट हो गई, मैथ का एनालिसिस हो गया भाई। वीडियो तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो यार लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई सजेशन हो या डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड अगर टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फ्री है वो, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। वहाँ पर आपको सब क्लासेस की सारी PDF मिलेगी, जॉब की अपडेट्स मिलेगी। एंड अगर आपको कोई पर्सनल डाउट हो तो वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है भाई। एंड UPSC की प्लेलिस्ट है पूरी चैनल पर, तो आप उससे जाकर एक्सेस ज़रूर करिए।